हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट ऑब्जेक्ट के बारे में। स्टेट ऑब्जेक्ट होता क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डायग्राम के जरिए आपको शो कराता हूँ कि स्टेट ऑब्जेक्ट कहाँ होता है और क्या काम करता है। तो देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले कंपोनेंट है, फिर सर्वर है, फिर डेटाबेस है। तो इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास होता है स्टेट ऑब्जेक्ट। अब ये क्यों इस्तेमाल होता है, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपोनेंट से जो है एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को। सर्वर क्या करता है, वो रिक्वेस्ट को आगे प्रोसेस करके डेटाबेस में चेक करता है। अगर हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेस होती है तो हमको एक रिस्पॉन्स मिलता है। तो रिस्पॉन्स में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मोस्टली हमारे पास जो है जेसन डेटा होता है। तो यहाँ पर हमको रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, पहले डेटाबेस से आएगा, फिर सर्वर पर, फिर सर्वर से कंपोनेंट पर। तो इस कंपोनेंट से वो रिस्पॉन्स सेव होता है स्टेट ऑब्जेक्ट में। तो आपको समझ में आया स्टेट ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है। स्टेट ऑब्जेक्ट क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है, यानी कि सर्वर साइड डेटा या फिर एनी टाइप ऑफ डेटा हमारे स्टेट ऑब्जेक्ट में सेव होता है। और ये सिर्फ क्लास कंपोनेंट में ही इस्तेमाल होता है, यानी कि हम उसको फंक्शनल कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते। अगर स्टेट कंपोनेंट हमको यूज करना है तो हम सिर्फ क्लास कंपोनेंट में इसको यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा और उसको डिटेल में बताता हूँ कि स्टेट ऑब्जेक्ट इज यूज टू स्टोर कंपोनेंट डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए स्टेट ऑब्जेक्ट बना है। तो इस स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम डेटा को सेव करेंगे, फिर चाहे वो सर्वर से आ रहा हो डेटा या फिर हमारी खुद की फाइल में वो डेटा मौजूद हो। अब ये क्या है स्टेट, ये प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है रिएक्ट जेएस में। और अगर हमको स्टेट को यूज करना है तो हमको कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको यूज करना पड़ता है। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्टर पता होगा। नहीं पता होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ इसके अंदर जो है स्टेट को यूज करना है। कंस्ट्रक्टर के अंदर इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या है, ये बूटिंग टाइम पे जो है इसका एग्जीक्यूशन होता है। तो आगे हम जैसे लाइफ साइकिल हुक्स पढ़ेंगे तो और आपका पॉइंट क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद में रेंडर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टेट ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकली करते हैं। तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने क्या किया है, सारी फाइल्स जो कंपोनेंट से रिलेटेड थी उसको डिलीट कर दिया। जैसे अगर आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे या न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपके पास आता है app.js, यानी कि ऐप का डिफॉल्ट कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ से उसको डिलीट कर दिया और index.js की फाइल में से उसका इंपोर्ट भी यहाँ से निकाल दिया है और साथ ही में जो है रेंडर के अंदर से भी उसका सेलेक्टर रिमूव कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो src पर राइट क्लिक करें और न्यू फाइल पर क्लिक करें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका नाम स्टेट रखता हूँ। रिलेटेड नाम रहेगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। स्टेट obj डॉट jsx, क्योंकि हम क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो js भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे है कि आप jsx ही यूज करें एक्सटेंशन। तो अब क्या करेंगे, हम सिंपली हमने जो कंपोनेंट क्रिएट किया था प्रीवियस वीडियोस में भी, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केलेटन बना देंगे कंपोनेंट का। तो आपको पता है सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो हमने रिएक्ट को इंपोर्ट कर दिया। अब हमको क्या करना पड़ता है, क्लास कंपोनेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहीं पर एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, उसके बाद में क्लास, और इस क्लास का नाम क्या रखेंगे आप, मैं सेम रखता हूँ स्टेट obj। और हाँ याद रखिए, मैंने यहाँ पर देखिए इस फाइल का नाम में s जो है वो स्मॉल में रखा है। तो आपको हमेशा जो भी फाइल का नाम रहेगा उसको कैमल केस में लिखना है। तो कैसे, पहला लेटर जो है कैपिटल रहेगा और हर जो जहाँ से आपका नेम चेंज होगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा स्टेट, उसके बाद में सेकेंड जो वर्ड है मेरा नया है तो उससे पहले भी मैंने यहाँ पर एक कैपिटल में ओ लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो मैंने यहाँ पर सेम नाम रखा है अब फाइल का, स्टेट obj। तो अब हमारी यहाँ पर क्लास क्रिएट होंगी। अब हमको क्या करना है, रिएक्ट को एक्सटेंड करना है। और साथ ही में अगर आपको याद होगा तो हमको कंपोनेंट यानी कि क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए यहाँ पर जो है कंपोनेंट को भी ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम कंपोनेंट। तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट को ऐड कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको वापस से इंपोर्ट कर देंगे। रिएक्ट, यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट। तो अब ये हमारा रिएक्ट का कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। तो अब हमको क्या करना पड़ता है, स्टेट ऑब्जेक्ट के लिए हमको कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्टर के लिए आपको लिखना है कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको स्टेट का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या है, अगर हमको स्टेट ऑब्जेक्ट यूज करना है तो हमको चाहिए परमिशन, किसकी, रिएक्ट लाइब्रेरी की। तो वो कैसे मिलती है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सुपर क्लास ऑफ कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा सुपर मेथड, तो ये हो गया सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूं ताकि आपको समझ में भी आए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सक्सेसफुली परमिशन हमको यहाँ पर मिल गई स्टेट ऑब्जेक्ट को यूज करने की। तो स्टेट ऑब्जेक्ट यूज करने के लिए हमको लिखना पड़ता है दिस डॉट स्टेट, और ये क्या करता है, जेसन ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। तो यहाँ पर आपको असाइन करना है, यहाँ पे कोलन लिख दिया गलती से, ठीक है। तो ये बराबर हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कोई भी डेटा यहाँ पर आ सकता है, लेकिन आएगा तो जाएगा कहाँ। तो यहाँ पर उसके लिए हमको यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स लिखना पड़ते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक की बनाता हूँ मैं डेटा, और इसके अंदर जो है हम कुछ वैल्यू को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको अच्छे से समझ में आए कि स्टेट ऑब्जेक्ट में कोई भी टाइप का डेटा स्टोर होता है, चाहे वो सर्वर साइड हो या फिर आपके लोकल में हो। और ये सिर्फ स्टेट ऑब्जेक्ट आप क्लास कंपोनेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट में इसको इस्तेमाल करना चाहे तो नहीं होगा। फंक्शनल कंपोनेंट में इस्तेमाल होता है प्रॉप्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक कि हमने क्रिएट कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा ऑब्जेक्ट को जो है प्रिंट करा सकते हैं। तो हमारे कंपोनेंट में एक मेन फंक्शन होता है, उसे कहते हैं रेंडर फंक्शन। इस रेंडर फंक्शन के अंदर जो है हम JSX को रिटर्न कराते हैं। तो अब हम क्या करा सकते हैं, यहाँ पर जो है JSX को रिटर्न करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। तो HTML का ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है div। तो यहाँ पे हमने div लिखा। अब इस div के अंदर हम क्या करते हैं, एक h1 ले लेते हैं। h1 लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है सबसे पहले एक हेडिंग लिख लेता हूँ, और इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। और इस पैराग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, JSX एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने JSX को अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई होप आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, इस डेटा को प्रिंट कराएंगे। तो ये डेटा कहाँ पर है, स्टेट के अंदर है। तो यहाँ पर लिखिए आप दिस डॉट स्टेट डॉट, उसके बाद में डेटा। तो यहाँ पर इसको सेव कर लें। ये सेव होने के बाद आप क्या करें, index.js की फाइल में इसको इंपोर्ट कर दें। तो इंपोर्ट के लिए हमको लिखना पड़ता है इंपोर्ट। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी सेलेक्टर का नाम दे सकते हैं आपके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे सिंपली स्टेट लिखता हूँ कैपिटल में, कैपिटल से आप स्टार्ट करें। और इसका पाथ, रिलेटिव पाथ आपको यहाँ पर देना है ./ और यहाँ पर हमारे पास जो है स्टेट obj। याद रहे आपको एक्सटेंशन नहीं देना, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। अब हम क्या करेंगे, इस रिस्ट्रिक्ट मोड के अंदर यानी कि रेंडर फंक्शन के अंदर जो है हम सेलेक्टर इस्तेमाल करेंगे। कौन सा वाला, ये देखिए हमने स्टेट नाम के सेलेक्टर यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमारे पास state.obj का कंपोनेंट सेव है। तो यहाँ पर उसको सिंपली लिखें स्टेट, और साथ ही में आप सेल्फ क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल करें। तो ये हो गया हमारे पास एक कस्टम HTML टैग बन चुका है हमारा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको स्टार्ट में कैपिटल से लिखना पड़ता है। नॉर्मल HTML की बात करें तो वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन JSX केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पर हमने सेव कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को जो है रन करते हैं। तो उसके लिए लिखे आप यार स्टार्ट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल करेगा और हमको लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पर ये जो है हमारा आउटपुट दे देगा। तो देखिए यहाँ पर कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, लेकिन साथ ही में हमारे पास कुछ एक यहाँ पर वार्निंग है। लेकिन अगर मैं आपको आउटपुट बताऊं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ चुका है, वैल्यूज कमिंग फ्रॉम स्टेट ऑब्जेक्ट, एनी टाइप ऑफ डेटा विल स्टोर हियर। तो देखिए यहाँ पर आपको ये वार्निंग इसीलिए आती है क्योंकि React.js के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से क्या है कि आप अगर ये कंपोनेंट नहीं भी लिखेंगे
सिंपली यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और सेव करता हूँ। तो देखिए ये जो वार्निंग है वो गायब हो जाएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसको डिफाइन कर लिया। तो रिएक्ट क्या कहता है कि यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन है, तो आपको डबल से जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सिंपली एक इंपोर्ट लिख सकते हैं रिएक्ट का, फिर उसके बाद में यहाँ पर हम उसको डायरेक्टली रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा हमारे पास सक्सेसफुली डेटा आ चुका है। अब इसमें कौन सा डेटा हम भेज सकते हैं, तो यहाँ पर वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नम में हम क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2, अब इसको प्रिंट करा दूंगा मैं। एक और यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग लेता हूँ, प्रिंट कराऊंगा। तो इसके लिए आपको लिखना है दिस डॉट स्टेट। स्टेट के अंदर हमारे पास क्या है, नम का एक की है, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, फिलहाल 2 की है। तो इसको मैं सेव करूंगा। चलते हैं वापस ब्राउजर पे, तो देखिए हमारे पास आ गई नंबर वैल्यू 2। अब नेक्स्ट है हमारे पास बुलियन। तो देखिए बुलियन को हम कर सकते हैं या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बुलियन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रू और मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मुझको क्या मिलता है, यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिया मैंने एक और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बुलियन वैल्यू और इसके बाद में एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट स्टेट। स्टेट के अंदर हमारे पास है बुलियन और इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा। तो देखिए हमको कुछ भी वैल्यू नजर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे इंस्पेक्ट करके भी मैं बता देता हूँ आपको, इंस्पेक्ट एलिमेंट और यहाँ पे कंसोल। तो यहाँ पर हमको कुछ भी एरर नहीं आएगा, लेकिन हमारी वैल्यू भी प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि क्या करता है JSX बुलियन को प्रिंट नहीं करता है। तो अगर आपको बुलियन को प्रिंट करना है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे आप, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, यानी कि आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस डॉट स्टेट डॉट बुलियन और इसको सेव किया मैंने और वापस से ब्राउजर पे चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको वैल्यू आ गई ट्रू। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, बुलियन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही में मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट देखते हैं प्रिंट कराता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओबीजे के अंदर जो है मैं कुछ वैल्यूज को प्रिंट कराऊंगा, जैसे कि यहाँ पर नेम के अंदर मैं लिखता हूँ टेक इन्फो और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल रिएक्ट ट्यूटोरियल्स। अब इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और पी टैग लेता हूँ और इस पी टैग के अंदर मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट्स। स्पेलिंग पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ समझे कि क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, JSX की एक्सप्रेशन लिखेंगे। इस करली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना है दिस डॉट स्टेट डॉट ओबीजे। इसको सेव करता हूं मैं। सेव करने के बाद वापस हम चलते हैं ब्राउजर पे। तो देखिए हमारे पास कितना सारा एरर आ चुका है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को जो है डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट, सो आई होप आपको साथ ही में याद होता चले, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई और इसके अंदर जो है हम लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट ओबीजे। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली आ चुका है। तो ये सारे तरीके थे डेटा को रिटर्न कराने के लिए स्टेट ऑब्जेक्ट में। तो स्टेट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आया क्या है, कैसे काम करता है, कौन सा डेटा हम उसके अंदर ले सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैप फंक्शन।